Good morning, everyone. Radhe Radhe. Let's start a live stream right now. लाइव स्ट्रीम नहीं, वीडियो बोलूँगा क्योंकि क्या है ना कि वीकेंड एनालिसिस का वीडियो बना रहे हैं. सो वी आर जस्ट सेकिंग मार्केट के भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, एंड नेक्स्ट वीक के क्या प्लान्स रह सकते हैं, क्या मूव्स आ सकते हैं. इवेंचुअली वी आर जस्ट आइडेंटिफाई दैट एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम मंडे के क्या प्लान्स रहेंगे हमारे, वी विल फिगर इट आउट ओवर हियर. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट अ लाइव स्ट्रीम. आई होप सो आप अगर लाइव स्ट्रीम पर नए हो, मतलब वीडियोस पे नए हो, मेरे चैनल पर नए हो, सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी. इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ गिव मी अ वन ब्यूटीफुल कमेंट. अगर नहीं हो पाता तो ठीक है, कोई ना. लेट्स जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी आर लाइक, हमारा जो भी काम है उसके ऊपर फोकस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, आफ्टर 2 और 3 वीक्स ये लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है. सो ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम वी आर आइडेंटिफाई अ क्लीन चार्ट फर्स्ट. पिपस्टोन 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 पिपस्टोन, चलो ठीक है, फिर भी बेटर है. 1 मिनट. ओ गॉड, इतना सब कुछ. जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस इट. ठीक है. सो ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम व्हाट वी आर लुकिंग, एक ब्यूटीफुल मोमेंटम चल रहा है अच्छा खासा सेलिंग साइड. फर्स्ट मंथ में क्या हुआ ना, इसकी लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग है, बट ये ऊपर अभी नहीं जा पाएगा. ये इसकी लिक्विडिटी पर्च करके प्रीवियस कैंडल की कंटिन्यूशन दे रहा है और उसके 70% कंटिन्यू कर रखा है. ये वीक का 70% ऑलरेडी डन कर चुका है, तो अच्छा खासा मूव्स आ रहा है डाउन साइड के लिए. नाउ प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पर है 4014 का लो इस मंथ के मिड में, मतलब थर्ड वीक में आएगा. सो थर्ड या सेकेंड वीक में लगा चुका है, राइट, इसके प्रीवियस वीक में. सो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में, तो देखते हैं. देखो यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लोज है, अगर आपको समझ आता है तो एक यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लोज है जो इसके ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है बार बार, और एक यहाँ पर एक एफ एरिया भी है, एक ऑर्डर फ्लोज भी है, और एफ भी है यहाँ पर, एंड ये पूरा ऑर्डर फ्लोज है, राइट. So both zones are valid for the buying side pullback, which is almost 400 पिप के. अगर ये 4000 को सस्टेन करके ऊपर निकल गया तो यू विल सी अ बाइंग मोमेंटम. बट अगर इफ़ नीचे आता है तो इट विल कंटिन्यू टू ड्रैग डाउन टेल 3600 3400 तक भी खींच सकता है. There is no strange in that. So this is a monthly time frame. I hope so you are clear with that monthly time frame. अब we are shifting to the weekly time frame now. On a weekly time frame, what we are looking, if you are looking for the weekly time frame now, let's just see, just delete all of this. It you will see a order flows over here, right? A beautiful order flows over here, like दिस इज़ अ मेजरली एरिया. यहाँ से जब प्राइस ये ऊपर फटा था, यहाँ पर एक पुल बैक जोन था, रेस जोन सा, यहाँ पर आया अगेन, ट्राई टू टेक अ सपोर्ट फ्रॉम दिस एफ एरिया, पूरा फिल करा एंड पूरा ऊपर निकला. इसको ब्रेक करने के बाद स्टिल पुल बैक, कंटिन्यूएशन रैली अपसाइड. आफ्टर एट ऑल प्राइस इज बिट चॉपी ओवर दिस मोमेंटम, यहाँ पर पूरा चॉपीनेस था. उसके बाद स्टिल ये प्राइस ने यहाँ से भी अच्छे खासे रिजेक्शंस ले रखे. नाउ इसको फिलअप करने के बाद भी प्राइस इसके अबोव क्लोजिंग नहीं कर पाया, इसके अबोव क्लोजिंग नहीं कर पाया. सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहीं पर से ही प्राइस ने स्लोली स्टडीली मोमेंटम सेलिंग साइड डाउन साइड डालना शुरू किया. नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग नाउ के कहाँ तक प्राइस मूव दे सकता है, लेट्स फिगर इट आउट फर्स्ट, कहाँ तक दे सकता है. सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये मोमेंटम 4000 से लेके 3000 समथिंग समथिंग, ये वाला जोन. लेट मी क्लियर एवरीथिंग फर्स्ट.
जितना क्लियर होगा ना उतना बेटर दिखेगा। यहाँ करीब इसके आसपास से मूव आना ही चाहिए, दैट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्राइस। समझो, एक मिनट, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लोज है ना, यहाँ पर 3985 से लेके 3988, ये पूरे जोन्स हैं। यहाँ से एक मोमेंटम आना चाहिए, ये जो मैं कब से बोले जा रहा हूँ ना, यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड लेट्स सी कैसे मूव देता है। बट तब तक के लिए कोई भी बाइंग सेटअप मत प्लान करो, जहाँ तक दिखे एवरी गॉडडैम लोअर हाई पर तुम सेलिंग की ही प्लान करो ना। अभी तो ये कंटिन्यू वीकली टाइम फ्रेम में तो मेरे को सेलिंग साइड ही कंटिन्यूशन दिख रहा है, और फिर यहाँ से कंटिन्यूशन आ सकता है। पहले यहाँ पर टाइम पास करेगा ये सब एरिया पर, एंड उसके बाद फिर अगर उसको कंटिन्यूशन ऊपर देनी होगी तो पुल बैक लेके ऊपर निकल जाएगा, वरना फिर गिरेगा एंड ये सब जोन के पास आएगा ये, ठीक है। तो प्राइस का अभी के लिए यही प्रिडिक्शन मेरे एंड से है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक ऐसा कुछ हो, कंटिन्यूशन थोड़ी बहुत डाउन साइड हो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, एंड देन आफ्टर प्राइस अपना कैरी फर्दर मूव ऊपर साइड खींचे, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। आई होप सो वीकली टाइम फ्रेम इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। नाउ वी आर क्लियर ऑल ऑफ दिस, बट रिमेंबर दिस लेवल, हाँ, ये लोस एंड इसका लो जो 4015 के पास है, एंड ये जो ये ऑर्डर फ्लोस कैंडल याद रखना बस 3988 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है। नाउ वी आर शिफ्टिंग ऑन द डेली टाइम फ्रेम। लुक एट दिस भाई, अगर ऐसे मार्केट में तुम पैसा नहीं बना पा रहे ना तो तुम भाई पता नहीं क्या कर रहे हो। अगर नॉर्मली प्राइस एक्शन में ट्रेड करते हो ना तो देखो, चलो यहाँ से नहीं कर पाए, इसकी 50% से भी कर पाते तो भी एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम था। चलो ये मूव कैप्चर नहीं कर पाए, फ्लैश मूव था, बट ये तो कैप्चर कर पाते ना। चलो ये एक रेजिस्टेंस बिल्डअप किया, ट्राइंग टू सेल बट नहीं जा पाया, फेक आउट दिया, अगेन गिरा, अगेन यहाँ से आया, तब तो ये पूरा मोमेंटम तक खींच सकते थे ना ये पूरा मोमेंटम, बट स्टिल ये मिस भाई। 5200 से लेके 4103 तक गया है प्राइस, मतलब ऑलमोस्ट 1134 पे 1134 डॉलर का मोमेंटम दिया है प्राइस ने। उसके बाद चलो वो भी छोड़ दो, अगर ये तुम चेक करोगे पूरा तुम, ये भी सेम प्राइस एक्शन, फेक आउट एंड देन यहाँ पर अगेन आया, यहाँ से अगेन सेल ऑफ स्टार्ट किया, सेम प्राइस एक्शन भाई, सेम प्राइस एक्शन। व्हाट्स अ ट्रेंड, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद लोअर लूज, अगेन यहाँ पर लोअर लूज, एंड प्राइस स्टिल ट्राइंग टू पुश डाउनवर्ड्स। लुक एट दिस in front of you guys, in front of you, this is what your daily time frame look like। अगर डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद भी यहाँ से सेलिंग करते तो भी एक अच्छा मोमेंटम था। लोग कहते हैं ये पुल बैक थोड़ा स्ट्रेंज था क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ ना, ये पुल बैक थोड़ा स्ट्रेंज था, बट ऑल दो अगर ये सेलिंग मोमेंटम में तो खींच सकते थे ना पैसा, क्योंकि देखो क्या हुआ ना, देखो इसका 50% एरिया उसको ऑलमोस्ट वहाँ पर टैप किया है, ये जो प्रीवियस स्विंग है उसकी लिक्विडिटी हंड करी एंड प्रॉपर सेल ऑफ। कितने पिप आए, ये भी 600-700 पिप ऊपर होंगे। ओ भाई 600-700 पिप बोलो भाई, 2600 कितने मतलब 2000 पिप्स नहीं बोल सकता, मेरे को बोलना नहीं हो रहा, बट 261.78 डॉलर का मोमेंटम हुआ है, मतलब 2600 समवेयर अराउंड पिप्स का मोमेंटम हो चुका है गाइस। सो तुम देख सकते हो भाई तुम कैसे ट्रेड पकड़ रहे हैं। सो लेट जस्ट कुक, डोंट स्टॉप ओवर हियर, करते रहो कुक भाई, करते रहो।
अच्छा मोमेंटम था, सेलिंग साइड भी बहुत ब्यूटीफुल। तो देखो ऐसे ट्रेड पकड़ है, अगर यहाँ से भी कैप्चर आउट किया तो भी $215 का मोमेंटम भाई, क्रेजी। कितने कितनी चीज़ें बता दी मैंने यहाँ पर तुम्हें, यहीं पर ही। एक ये मोमेंटम $742 का, एक ये मोमेंटम, क्रेजी। एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग स्टिल, ये यहाँ तक आए, कंटिन्यूशन दे और फिर जाए, यही सेम जोन पे नाटक करेगा। अगर वो ब्रेक करा तो ऊपर निकल के, इतना ऊपर नहीं निकलेगा क्योंकि क्या है ना, इवेंचुअली ये भी ऑर्डर फ्लोज ही है, तो ये यहाँ से पुल बैक लेके यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पे टाइम पास, फिर यहाँ पे टाइम पास, अगर इनफ लिक्विडिटी नहीं होगी तो टाइम पास करके फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से एक्चुअल मूव आएगा सेलिंग साइड, फिर इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर फिर अगेन टाइम पास, फिर डाउन, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ऐसे प्राइस की डिलीवरी होती है, ना कि डायरेक्ट ही भाग जाएगा, पुल बैक लेके हुए चलते रहता है। ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा हायर, ये जो लोअर हाई, सॉरी लोअर लोस, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ना ये लोअर लो, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद बस बता रहा हूँ इन जनरली कि ऐसे मूव करता है, ऐसे डिट्टो मूव आएगा। मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट यहाँ तक के लिए तो अपन कंफर्म है कि ये जो सेलिंग मोमेंटम हम अभी के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तो आना ही चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। भाई देखो 3 हफ्ते से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, तो थोड़ा बहुत इश्यू रह रहा है, मेरे को पता नहीं क्यों, एंड आई एम थोड़ा बहुत मेरा ध्यान इधर उधर है, तो हो रहा है, कोई ना। कितनी मिनट हुई है, 12-13 मिनट हुई है, ठीक है। मैं बहुत स्लोली स्टडीली आपको समझा रहा हूँ क्योंकि पिछले 2-3 वीक से समझा ही नहीं पाया ना, इसलिए मेरे को सारा समझाना पड़ रहा है, ठीक है। सो मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मेरे को दिख रहा है, बाकी आप समझ सकते हो, आप बहुत समझदार हो। तो ये है डेली टाइम फ्रेम में, अभी अभी अपन सेलिंग साइड मोमेंट हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब तक मैंने जो लेवल्स बताए यहाँ तक अपन सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे, और $201 की मूवमेंट, 200 से $150 की मूवमेंट, एंड अगर वो मिल जाती है अपन को तो ठीक है, वी आर डन, वी आर डन। हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। नाउ वी आर शिफ्टिंग ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम राइट नाउ। सी सेम कहानी, सेम चीज़ें, वही सेम कहानी रिपीट हो रही है, पर ये जो ऑर्डर फ्लोज है यहाँ पर प्राइस टाइम पास करेगी थोड़ा। अब नाउ चलो ये सबको हटाओ, लुक एट दिस, फोकस ऑन दिस। सो ये प्राइस का लो है, ठीक है, ये प्राइस का हाई है। अब यहाँ पर प्राइस थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगी मंडे को, अगर मूव देना होगा तो डायरेक्ट ही कहाँ तो इसके नीचे जाएगी, मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर ये डायरेक्टली ओपन होता है प्राइस और ब्रेकआउट देके, मतलब गैप डाउन ओपन होता है तो ये नीचे गिरेगा यहाँ तक, एंड गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर, अगर इन दोनों के बीच में ही ओपन नहीं होता तो हम वेट करेंगे कि ये उसको डायरेक्शन कौन सी चूज़ करनी है। अगर ऊपर साइड ब्रेक करता है तो अपन ऊपर साइड के लिए निकल जाएंगे, एंड इफ़ डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। तो मार्केट मंडे को कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड रहेंगे हम थोड़ा बहुत, कि यहाँ पर ये जो प्राइस है यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ये नीचे साइड ब्रेक डाउन करना चाह रही या फिर ऊपर साइड निकलना चाह रही है। सो दैट वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट बिकॉज यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लोज है, वहाँ पर प्राइस आ चुकी है, बट ये ऑर्डर फ्लोज का 50% एरिया टैप नहीं किया। सो मोस्ट लाइकली आई एम लुकिंग फॉर द सेल्स फॉर मंडे एशियन सेशन। अगर एशियन सेशन में वो मूव आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आ जाएगा तो मज़े आ जाएंगे। सो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रहते हुए आई एम लुकिंग फॉर द सेल्स 4 आवर में भी, ठीक है, 4 आवर में भी सेलिंग ही एक्सपेक्ट करें, बस ये जोन के ऊपर या नीचे क्लोजिंग देता है, बस वो देखना है इम्पोर्टेंट।
या वी आर शिफ्टिंग टू आवर टाइम फ्रेम, सेम कहानी, सेम सारी चीज़ें। यहाँ पर ये जो इंडिकेटर का भी ब्लू जोन आ रहा है वहीं से ही बाइंग एक्सपेक्टेड है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग बाइंग फ्रॉम दैट जोन। तब तक के लिए यहाँ पर ऊपर कहीं पे मिले तो हम सेलिंग के प्लान करेंगे ज़रूर, ठीक है। सेलिंग के प्लान यहाँ पर मिलेगा तो ज़रूर करेंगे ये जोन के पास। लेट्स सी क्या होता है। आई होप सो टू आर क्लियर, बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। लुक एट दिस यार, बहुत ब्यूटीफुल मार्केट है यार, बहुत। और आई होप सो कल है ना ये जो मोमेंटम आया वो ये वीक का मोमेंटम है, बट लास्ट में कल मार्केट बहुत स्लो डाउन था जस्ट बिकॉज कल यूएस हॉलीडे था ना, दैट्स वाई वो मार्केट का रिएक्शन बहुत स्लो था। बट अगर नहीं होता ना तो एक सेलिंग मूव डाल ही देता, बट इवेंचुअल नहीं आ पाया। देखो सेम कहानी है, सारी चीज़ें लेवल्स एंड जोन्स अच्छे से मार्क करोगे ना तो भाई तुम्हें कोई नहीं रोक सकता भाई। तुम्हारे सामने ही मार्क किया ना भाई, देखो इन फ्रंट ऑफ यू गाइज 30 मिनट। सेम कहानी, कुछ है ही नहीं, क्लियर जोन है। यहाँ से बाइंग आएगी स्टार्टिंग में, टॉप से यहाँ से सेलिंग करेंगे, दैट्स इट, दैट्स इट। अगर यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है और ब्रेकआउट्स ऊपर साइड निकल जाएगा तो बाइंग में बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, बस क्लियर करो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना वो क्लियर करो। 2 आवर क्लियर किया, 1 आवर क्लियर किया, 30 मिनट क्लियर किया, सारी चीज़ें क्लियर कर अपन, ठीक है। तो 15 मिनट में आ जाओ, सेम 15 मिनट में वही कहानी, सारी चीज़ें वही है, ना कोई चेंज है ना कुछ, वही सारी चीज़ें हैं। 15 मिनट में यहाँ पर अभी बाइंग साइड दिखा रहा है, डबल बॉटम क्रिएट किया है, ट्रिपल बॉटम क्रिएट किया है, तो थोड़ा बहुत बाइंग मोमेंटम डालेगा, टॉप से गिरना स्टार्ट करेगा। लेट्स सी, देखते हैं ना मंडे को मार्केट। मैंने अभी तो एक्सप्लेन किया कि 1 आवर और 2 आवर में ये कैसे रिएक्ट करता है, ये जोन के ऊपर ब्रेकआउट अपसाइड देता है या डाउन साइड देता है, उसके ऊपर हम ज़्यादातर डिपेंड रहेंगे। एंड आफ्टर एट ऑल वी विल प्लान, ठीक है, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन टू से दैट। बाकी ठीक है। नाउ थोड़ा बहुत हम क्रिप्टो मार्केट पे भी आ जाते हैं। तो गोल्ड का एनालिसिस खत्म होता है यहाँ पर। मैंने मंथली टाइम फ्रेम से लेके वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर, 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, सब एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ हम मार्केट का एग्जीक्यूशन करने के लिए कल मार्केट को देखना पसंद करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल कैरी फॉर द नेक्स्ट मोमेंटम, ठीक है। वी आर एक्सपेक्टिंग 26 से लेकर 27 जून तक आ सकता है, 15 जून तक आ सकता है ये मूव, जो प्राइस ने 15 जून तक लो लगा दिया है। अब धीरे धीरे स्लो डाउन होते हुए अपन क्या करेंगे इसका, बैंक साइड एक्सपेक्टेड है टिल ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तक, ये यहाँ से कंटिन्यूशन देना चाहिए। ऐसे कुछ यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं इस जोन के आसपास, यहाँ से निकलना चाहिए यहाँ तक 80,000 सॉरी 70 to 73,000 तक आना चाहिए, फिर देखेंगे अगर कंटिन्यूशन देना होगा तो ऊपर निकलेंगे। आई एम लुकिंग फॉर द बाइस, हाँ बिटकॉइन में लुकिंग फॉर द बाइस, स्लोली थोड़ा मोमेंटम आना दो उसके बाद। अभी मार्केट थोड़ा स्लो डाउन है बट बाइंग के अच्छे जोन पर खड़ा है, मैं तो एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ, बाइंग के अच्छे जोन पर खड़ा है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना चाहिए उसको, ठीक है। So on a BTC on a daily and a weekly time, daily and 4 hour time frame, I'm looking for the buys। थोड़ा बहुत ऊपर से यहाँ से भी एंड यहाँ से भी बाइंग कर सकते हो। USDJPY क्या कहना चाह रहा है, अरे ये कचरा है, इसको क्या ही देखूंगा मैं। बहुत कचरा है भाई, बहुत कचरा है, मतलब वाह क्रेजी। पता नहीं ये कब का ट्रेड दिया था, मेरे को ये भी नहीं मालूम, होगा कभी का, नहीं है कुछ नहीं है इसमें। हाँ मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या क्या ट्रेड दूंगा इसमें, तुम्हें बताओ। इथेरियम, इथेरियम में यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो, प्राइस टाइम पास कर रही है, बट ये यहाँ पर भी एक मैंने बोल ये लाइन ड्रॉ करी, अच्छे खासा जोन पर है। सेम बिटकॉइन जैसी कहानी, यहाँ पर आने के बाद सेलिंग मोमेंटम या फिर ब्रेक देने के बाद बाइंग मोमेंटम के लिए एक्सपेक्ट करेंगे, बट यहाँ से यहाँ तक के तुम बाइंग में बैठ सकते हो। सो दिस इज व्हाट एनालिसिस लुक लाइक JPUSD ऑन वीकली टाइम फ्रेम।
इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वीकली टाइम फ्रेम, प्राइस इज इन रेंज, प्राइस रेंज में है अभी, रेंज में, पूरी रेंज में है अभी, कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्राइस रेंज में, रेंज से बाहर निकले तब कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, रेंज से पहले कुछ नहीं, ठीक है, रेंज में चलने दो। सिल्वर चाचा क्या कह रहे हैं? सिल्वर डेली 4 आवर चेक करो, 4 आवर चेक करो, 4। जब मैं लाइव स्ट्रीम पर आता हूँ ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सिल्वर बहुत अच्छे जोन पर खड़ा है, बाइंग के बहुत अच्छे जोन पर खड़ा है, निकलेगा बाइंग, सेम कहानी। अरे भाई छी यार, इतना गंदा क्यों? 4 आवर चेक करो, हाँ, सिल्वर पहले मूव करेगा, डिसाइड करेगा उसको क्या करना है, ठीक है। बाकी सिल्वर को देख के तो मेरे को यही लग रहा है कि अच्छे से बाइंग के जोन पर खड़ा है प्राइस, पर थोड़ा बहुत सेलिंग मोमेंटम डाल के गिरे, या फिर ये यहाँ पर कुछ करे यार। ये 4 आवर में सही से जोन देखने दो मेरे को, वेट अ मिनट, डिलीट कर हो जा, हाँ हाँ, एक छोटू सा ऑर्डर फ्लो है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है 12 बार, मतलब एक्सपेक्टेड यही है, ठीक है। प्राइस यहाँ तक कंटिन्यू करे और फिर सेल डाउन डाले, तो सेम हमारा गोल्ड में भी यही तो प्लान बन रहा है ना, ऊपर जाए और फिर सेल ऑफ डाले। लेट्स सी, देखते हैं क्या करता है मार्केट। हम सिल्वर में ज़्यादातर ट्रेड नहीं करते, बट अच्छे जोन पर खड़ा है यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बाइंग साइड के मोमेंटम, अच्छे जोन पर खड़ा है, लेट्स सी, ऊपर कंटिन्यूशन देता है, फिर सेलिंग साइड कंटिन्यू देके ये लो निकाल के कंटिन्यू देता है, देखना पड़ेगा। बाकी ठीक है, यही एनालिसिस है अपना, ज़्यादातर अपना फोकस गोल्ड पर और बिटकॉइन और तुम इथेरियम पे कर सकते हो। सिल्वर में अभी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अभी के लिए, बाकी गोल्ड में अपन यहाँ पर जो भी जोन बन रहे जिस साइड ब्रेक देगा उस साइड हम ट्रेड करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट, एंड सारे वीकेंड एनालिसिस के सारे भी लेवल से जो भी है वो अपने चार्ट में ड्रॉ कर दो, तो ताकि मंडे को आपको हेल्प रहे। एशियन सेशन में लाइव पर आना, लाइव स्ट्रीम पर आना मत भूलना। बाकी मिलते हैं एशियन सेशन में। राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।